Ready for the lecture number 2? We are talking about permutation combination और आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 138 पे 138. दिस इज योर एक्सरसाइज 7.1. देखो अब आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करने आ गए, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि हम एक तरह से लग रहा है कि बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, नाम थोड़ा सा डराने वाला ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है ना। अभी तो हम सिंपल जीके जैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बाद आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए नो टेंशन, राइट। Now we talk about exercise 7.1, question number 1. How many 3-digit numbers can be formed? नंबर में हमें चाहिए 3 डिजिट 1 2 3, ठीक है। From the digits 1 2 3 4 and 5, assuming that part 1 repetition of the digits is allowed. दो अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली। ऊपर का क्वेश्चन तो सेम है कि नंबर है हमारे पास 5 और उन पांचों नंबर में से हमने क्या बनाना है, एक बार में 3 डिजिट का नंबर। ध्यान से आप देखो, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 5। आप पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद आपको करना आ जाएगा बड़े आराम से। हमें इन पांचों में से हो सकता है मुझे 3 4 5 लेना हो, ठीक है ना। पहले हम 3 5 4 5, चलो हम पहले 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 3 लेके बना लेते हैं नंबर। 1 2 3 लेकर हमने सारे नंबर बनाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट के नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि एक बार तो नंबर ऐसे बनेंगे जिसमें रेपिटेशन नहीं है, और एक बार ऐसे बना के दिखाओ जिसमें रेपिटेशन भी हो, ठीक है। 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 एंड 3 तो नहीं लाएंगे, 1 3 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाए अगर, यानी कि आपको पता लग गया ना 1 2 3 से बने नंबर। दूसरी बार 2 3 4 का कॉम्बिनेशन, इनके भी लिखना शुरू कर दिया हमने। बात समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमने लिया 1 3 4। हमें तो कोई से 3 नंबर लेने हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 1 2 3 सीरीज में ही होंगे। दे कैन बी 1 3 4, दे कैन बी 1 4 5, यानी कि 1 5 4 5 1 4। ऐसे ऐसे करते करते वो कहता है ये बताओ कितने पॉसिबल नंबर बनेंगे अगर हमें रेपिटेशन अलाउड हो। दूसरी बात, अगर हमें रेपिटेशन ना अलाउड हो। गॉट द मीनिंग जो हम अब करने वाले हैं। पहली बार उसने कहा है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। सबसे पहले जो आपने करना है दैट इज योर राइट डाउन योर 1 2 3, या फिर वैसे एक बात बताइए आपको, यहाँ तो आप वो भी लिख सकते हो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड। इससे गुड आइडिया, ठीक है ना। 3 डिजिट नंबर कौन होंगे यही होगा, हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो हमें पता है, जहां जहां नहीं पता वो हम बॉक्स बना लेते हैं। एक डब्बा सा बना के हमने फ्लैग बनाया था ना। अब की बार हमें पता है यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड्स, राइट। विद दिस नाउ व्हेन वी राइट डाउन, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज, पहला स्टेप नंबर 1 वाला जिसमें रेपिटेशन अलाउड है। पहली बार देखो उसने क्या पूछा, पहले हमने जो जो दिया था वो लिख दिया। 5 नंबर दिए थे, 3 हमें नंबर वाले डिजिट बनाने हैं, ठीक हो गया ना। 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, रेपिटेशन भी हमें अलाउड है। तो नंबर ऑफ वेज, आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन फॉर यू, दिस फॉर योर मेमोरी, पे गलती नहीं करनी। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, चाहे आप 100 ले लो चाहे यूनिट्स ले लो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। वो तो प्रॉब्लम तब आती है जब रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे हमने इवन नंबर वाला क्वेश्चन किया था ना पिछली बार एग्जाम्पल में। इवन है तो रिस्ट्रिक्शन लग गई ना हम पे, अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, कहता नंबर बनाओ बस। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इन पांचों में से हम जो चाहे नंबर लगा लें। Got it now? Then we talk about number of ways of filling tens place. इन पांचों में से फिर से जो चाहे लगा लो। उसने तो बिल्कुल नहीं कहा कि जो लगा चुके दोबारा नहीं लगाओगे, याद रखना, भूलना मत। देखो 5 नंबर का मतलब ये नहीं है पांचों। देखो अगर तुमने यहाँ यूनिट्स प्लेस पर लगाया है तो इनमें से एक बार में तो एक ही नंबर लगाओ ना, पांचों तो नहीं लगा रहे। बात समझ आई ना। तो ये दिमाग से बात, थोड़ा सा इस बात को रखना कि जब हम 5 लिखते हैं इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज 5 है, लगता है एक ही नंबर है, ठीक है। और ऐसे ही नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 100 प्लेस, दैट विल बी अगेन, उसने कहा रिपीट कर दो जो चाहे, तो फिर 5 लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज योर लास्ट लाइन, दैट विल बी 5 5 एंड 5 125।
यानी कि अगर आप सारे के सारे वर्ड लिखना शुरू करो, जहाँ तो मैंने बाई चांस अलग वाले लिए ना, तो रेपिटेशन जब अलाउड होगी तो 1 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 2 भी आ जाएगा, 2 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 3 भी आ जाएगा। ठीक हो गया ना। तो जब आप ये वर्ड सारे लिखना शुरू करोगे, हमें लिखने नहीं, हाँ लिखने नहीं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे दे विल बी वन, टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स बन जाएंगे 125। अगर कभी ट्राई करने का मूड हो तो आप लिख के देख लेना, सारे के सारे कुल मिला के गिनोगे तो 125 नंबर होंगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब उसने कहा रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब रिपीट हमने नहीं करना। रिपीटेशन जब हमने नहीं करनी तो क्वेश्चन तो यही चलेगा ऑलमोस्ट। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस, 5 में से कोई एक नंबर हमारे पास, अभी तो 5 चीजें पड़ी है ना यहाँ, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों पड़े हैं। इन पांचों में से अगर हमें कोई चूज करना हो तो हमारे पास ऑप्शन ओपन है, हम जो मर्जी नंबर चाहे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फिलिंग द यूनिट्स प्लेस, पांचों नंबर अवेलेबल है। अब एक नंबर वहां पर लगा है, लगाया आपने कितना है, पांचों नंबर? नो 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 नो, लगाया तो आपने एक नंबर है ना, चाहे 2 लगा दिया, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 1 2, कुछ भी है ना। तो अब हमारे पास इन पांचों में से एक नंबर लग चुका है, एक नंबर लग गया, तो बाकी कितने बच गए? 4, दैट इज इक्वल टू 4। और अब हमारे पास लग चुके हैं 2 नंबर, एक नंबर यहाँ लग गया, दूसरा नंबर यहाँ लग गया, तो इसके लिए कितने नंबर बचे हमारे पास? बाकी के 3 नंबर, दैट इज 5 4 एंड 3। एंड अगेन लास्ट स्टेप लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग टेंस, एंड देन नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग hundreds. Easy to do. And the last step is total number of ways of repetition, that will be 4 3 2। अब की बार अगर आप नंबर बनाओगे विद द कंडीशन आपने नंबर रिपीट नहीं करना, तो ये देखो 5 4 20 and that makes you 60 only। ठीक है, कभी बिल्कुल वेले हो तो ये काम करके देख लेना, और आपके नंबर कुल मिला के कितने बन जाएंगे? दैट विल बी 60। और वेले आप कभी होगे नहीं, राइट है ना। सो नाउ अबाउट नंबर 2, how many 3-digit even numbers can be formed? लग गई रिस्ट्रिक्शन यूनिट्स प्लेस पर, लग गई ना। फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स हमारे रिपीट हो सकते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। पहला काम तो हमेशा ये करते हैं कि जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 2। ठीक है, पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं सारा का सारा। उसने कहा 1 2 3 4 5 6, फिर उसको यही करना है। 3 डिजिट बोला ना, अगर 2 डिजिट कहता तो 10 यूनिट्स लिखते, 4 कहता तो हम 1000 अटैच कर देते, राइट है ना। उसने 3 कहा तो हमने लिखा 100 10 एंड यूनिट्स। अब हमारे पास लग गई रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी, रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई, बताओ बताओ बताओ। रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारी, हमारा नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? इवन। अब अगर इवन है तो हमारे पास इवन कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, दैट्स ऑल। यानी कि जो भी नंबर मैं बनाना चाहूंगी 3 5, तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? या तो 6 लगाना पड़ेगा, या तो 4 लगाना पड़ेगा, या तो 2 लगाना पड़ेगा। 1 3 के पीछे 2, 1 3 के पीछे 4, 1 3 के पीछे 5, सॉरी 6 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि हमारे यूनिट प्लेस पर तो रिस्ट्रिक्शन लग गई, वो तो कहता है इवन बनाओ। अगर वो इवन बनाओ तो कितने नंबर है इवन हमारे पास अवेलेबल? ओनली 3। कौन से? 2 4 एंड 6। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस दैट इज ओनली 3। ठीक है, चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ अगर चाहो तो 2 4 एंड 6। ठीक है, ना लिखोगे तो गलत नहीं है, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, देन अब उसने क्या कहा, एक नई लाइन बोल दी कि रेपिटेशन अलाउड है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया है तो मैं यहाँ पर भी 6 लगा सकती हूँ, और मैं यहाँ पर भी 6 लगा सकती हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि जो नंबर यहाँ लग गया वो दोबारा नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे तो बात खत्म। अब हमारे पास 10th प्लेस में भरने के लिए भी कितने नंबर बाकी हैं? 6 के 6। पता लग गया ना कि अगर पीछे लगा दिया तो ये नहीं है इसका मतलब कि तुम बीच में नहीं लगा सकोगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा है ये वाला 2 4 6, तो मैं 2 4 4 पे लिख सकती हूँ। आखिरी नंबर कंफर्म है, वहां पे 1 1 3 5 नहीं लगेंगे। ठीक हो गया ना। और फिर सेम थिंग 100 प्लेस के लिए भी
जब नंबर हमारे कम ही नहीं हुए, ठीक है, तो रेपिटेशन तो उसने कह दिया, तो ये आपका बन गया 3 and 6 and 6, दैट्स ऑल। एंड द लास्ट है वही, बाकी वर्डिंग तो वही लिख रहे हैं अब। तो अब तो हमारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, 6 6 एंड दैट गोज टू 1 0 एंड यू कैन चेक आउट योर आंसर। ठीक है, तो अगर आप नंबर लिखने की कोशिश करेंगे कभी भी जिसमें लास्ट में क्या लगेगा, या तो 2 या तो 4 या तो 6, और वो रिपीट भी कर सकोगे, तो टोटल नंबर जब लिखने पर आओगे ढेर सारे, जैसे मैंने कुछ कोशिश की है लिखने की आपके सामने, तो कुल मिला के हमारे पास कितने नंबर बन जाएंगे, 108 नंबर। राइट विद दिस, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। टोटल वर्ड्स कितने उसने हमें, लेटर कौन से कितने दिए हैं उसने यूज करने को, 10। अब ABCD गिनने नहीं जरूरत है, उसने तो हमें काउंटिंग की बात करते हैं हम। इस बार देख लो, हमने पैंट शर्ट को तो गिना ही नहीं होता, हमने उसको 2 लिखा, उसको 3 लिखा, ठीक हो गया ना। तो हमारा पर्पज जो है वो यहाँ काउंटिंग का हो रहा है। किस चीज की काउंटिंग है, डजंट मैटर, ठीक है, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। तो फिर वही दोबारा आ जाओ ना, अब की बार हम यूनिट्स टेंस प्लेस तो फिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वी आर लेटर्स, दिस इज योर लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास, एंड दैट इज उसने कहा है फर्स्ट 10 अवेलेबल, ठीक हो गया। और टू बी यूज्ड, एक बार में कितने यूज करने हैं, 4 लेटर कोड। तो दिस इज योर 4 लेटर कोड, 1 2 3 4, यानी कि आपके पास अगर इसको समझना है तो हमारे पास देखो ना, एक तरह से ABCDEFGHINJ, एक तरह से हमारे पास ये 10 वर्ड है, 10 पहले लेटर्स हैं, ठीक है। उसने कहा है इन 10 में से कोई से 4 यहाँ पर लगाओ, मैं चाहूँ तो AEIJ लगा दूं, या फिर मैं चाहूँ तो AJBC लगा दूं, एंड तो, ठीक है। वो कहता है अगर हम ऐसे करने पर आए, रिपीट नहीं करना, यानी जो नंबर हम लिख चुके हैं उसको रिपीट आपने नहीं करना, यानी कम हो जाएगा। बात समझ आ गई, हम करने क्या वाले हैं। उसने कहा इन 10 लेटर्स में से कोई से 4 लेटर लगाओ यूं करके और बनाते जाओ वर्ड, ठीक है। ABCD AEIJ ऐसे करना शुरू करेंगे तो हम कितने लेटर वर्ड बनाएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर तो कोई काम है ही नहीं हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ मैं आपको डिलीट कर रही हूँ इसको, ठीक है। आई जस्ट राइट इट अगेन, दिस इज योर, आप यहाँ इसको 1 2 3 4 लिख दें, चाहे ये हमारे कोड बनाना है ना हमने, तो दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। आई राइट ऑन हियर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट प्लेस ही पहले भरना है या फिर 4th ही पहले भरना है, ठीक है ना। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हम सीरीज न तोड़े, 4 3 2 1 कर सकते हो या फिर 1 2 3 4 कर सकते हो, राइट। तो मैंने पहले से शुरू किया, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस, कितने अवेलेबल है नंबर, 10, काउंटिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ABCD, वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबल नंबर कितने हैं हमारे पास, 10। पहले नंबर में यहाँ हम जो भी चाहें इन सब में से मिलाकर जो मर्जी 10 के 10 नंबर में से एक नंबर यहाँ लगाएंगे। देन द सेम टाइप नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकंड प्लेस, डिटो कर सकते हैं आप इसको। अब हमने लिखे कितने नंबर हैं, याद आ गया, एक नंबर लिखा है तो 10 में से एक नंबर तो हट गया, एक लेटर तो हट गया, बच गए कितने, 9। तीसरी जगह के लिए हमारे पास बच गए 8, और चौथी जगह के लिए बच गए हमारे पास 7, क्योंकि उसने कहा रिपीट नहीं करना। तो व्हाट अबाउट टोटल, लास्ट लाइन, total number of ways, that will be 10 multiply 9 then 8 and then 7, so that makes you, ये हमारे पास बन जाता है 5040, जिससे ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप ABCDEFG के 10 लेटर में से 4 के ग्रुप बनाने बैठेंगे तो पता है कितने वर्ड लिख पाएंगे, गॉट इट नाउ, दैट विल बी 5040 वर्ड आप लिख पाएंगे। इज दैट क्लियर? So now we talk about the next one. This is your question number 4. वो धीरे धीरे आपको ला रहा है ट्रैक पर, है ना। How many 5 digit telephone numbers, 5 digit, अब की बार 5 की बात हो रही है, can be constructed using the digits 0 to 9, यानी टोटल अवेलेबल जो डिजिट्स हैं they are 9। अब की बार नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल that will be
10, 0 से लेकर 9 तक है ना, 9 और 0 कुल मिला के कितने बन गए 10, 10 हो गए ना टोटल। तो गलती नहीं करनी, 9 मत लिख बैठना कहीं। करते हैं ऐसे, मुझे पता है, मैं सबको देखा हूँ मैंने। यू पीपल ऑल डू लाइक दिस। तो टोटल नंबर हमारे पास है 9 एंड 0, यानी कि 10 नंबर है हमारे पास, ठीक है। और हमें चाहिए कितने कितने नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का, ठीक है, 5 डिजिट का। लेकिन हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक और मुझे लाइन वर्ड दिख रहा है, वो ये, if each number starts with 67 and no digit appears more than 1। अब हमें चाहिए है 3, 4 और 1, 5, लेकिन उसने कह दिया कि पहले दो जो नंबर हैं वो फिक्स है, 6 एंड 7 ही लग सकते हैं और कोई नंबर नहीं लगेगा। बट द मीनिंग मे बी एरिया कोड होता होगा जो भी, ठीक है ना। तो पहले दो नंबर पे 67 लगना ही लगना है, और उसके बाद के जो नंबर है वहां जो मर्जी लगाओ। लेकिन एक बात पक्की है, नो डिजिट रिपेयर, ये तो एक कंफर्म है कि 6 तो दोबारा नहीं लगेगा, खत्म। 10 में से एक नंबर तो ये वाला कम हो गया, 9 बज गए, और फिर 7 भी नहीं लगेगा, एक नंबर और कम हो गया। अब कितने बचे 8, ठीक है। 8 है नंबर, जगह है 3। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, नंबर ऑफ वेज पता लगे ना कैसे लिखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। अब आप 10 में से 2 नंबर तो ऑलरेडी गवा चुके हैं, 8 बचे हमारे पास, दैट विल बी 8। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकेंड। अब एक वर्ड और लग गया है ना, लगा तो एक ही है ना, डोंट फॉरगेट, लगा तो एक ही है, दैट इज 7। और नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड, कितने बच गए थर्ड के लिए, हमारे पास बच गए सिर्फ 6 नंबर्स। हाँ जी, गॉट इट नाउ, ठीक है। तो उसने कहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, पता लग गया। 67 हमारा फिक्स है, उस पर तो एक ही बार है, उसको तो हमने छोड़ दिया। तो इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम थी ये 3 नंबर, लेकिन 2 नंबर ये भी तो कम हो गए ना तो 6 बचा ना तो 7, हम 6 7 तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाकी नंबर बच गए वो कितने बच गए 8, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लगाने, 8 एंड 9 कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। अब इन 8 में से मान लो मैंने 5 को लगा दिया, ठीक है, 5 लगा दिए, तो बाकी अगली बार के लिए कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बच गए, क्लियर हो गया। अब इसमें से एक नंबर मैंने और लगा दिया, और अगली बार के लिए हमारे पास बच गए ओनली 6 नंबर। रेपिटेशन अलाउड करता तो हम 10 10 10 लगाते, क्यों, अगर वो कहता कि यहाँ रेपिटेशन अलाउड है तो हम यहाँ 10 लिखते, कोई नंबर हटा ही नहीं, सारे लगा दो 10 10 10, सीधा 1000 नंबर बन जाता है हमारा, ठीक है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज, आई थिंक यू गॉट टू नो हाउ टू राइट डाउन total number of ways, 8 multiply 7 multiply 6, and that will give you how many possible numbers you will be writing, just write down whatever you can, ठीक है। Then we talk about question number 5. I think you are getting what we are doing, है ना। ये सिंपल जीके टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, परम्यूटेशन तो इसका बड़ा सा नाम है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब एक कॉइन है तो उसके 2 ही सिरे होते हैं, कॉइन को थ्रो करके देखो, या तो लेफ्ट आएगा, वन साइड आएगी, या तो अदर साइड आएगी। तो एक बात तो पक्की है कि 2 की बात हो रही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। आउटकम का मतलब होता है कि जब आपने किसी कॉइन को थ्रो किया, जनरली हेड एंड टेल की बात करते हैं हम लोग, कॉइन को आपने जब थ्रो किया तो या तो हेड आया या तो टेल आया, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 2, है ना, लाइक 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, हेड या फिर टेल। एट ए टाइम क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। दूसरी बार फेंका तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, या तो फिर से हेड आएगा या तो फिर से टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज फिर से होगी। एंड तीसरी बार फेंका तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने बन गए अगेन, दैट इज अगेन 2, एंड द टोटल नंबर वेज 2 × 2 × 2, दैट्स ऑल फिनिश, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान था। तो अब की बार तो कोई इवन ऑड नंबर नहीं है, कोई लेटर्स नहीं है, कोई बढ़ नहीं रहा, कोई घट नहीं रहा, ये तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ वेज, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, आई राइट डाउन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 5। number of ways of first coin sides, that will be 2। जब हमने पहला कॉइन फेंका तो 2 ही साथ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या उसके जो भी पार्ट हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकंड कॉइन साइड, दैट सेकंड टाइम कह लेते हैं, टाइम्स बोला है ना, फर्स्ट टाइम
2 सेकेंड टाइम तब भी 2, वही वाले 2 बाकी है हमारे पास, तो वही 2 आ सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ वेज इन द सेकेंड थर्ड थ्रो कर लो या टाइम कर लो, वट एवर, दैट विल बी अगेन 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? हाँ जी, लास्ट लाइन, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 2 एंड 2। डोंट फॉरगेट द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? अपनी कहानियां नहीं लिखनी, लेकिन जो सोचा है वो ढंग से लिखोगे, हाँ ठीक है? हर बार नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ऑफ सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक हो गया? नाउ वी टॉक अबाउट देन क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक ये तो कॉपी पेस्ट है हमारे क्वेश्चंस का, एग्जांपल्स का। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires use of 2 flags? मेरे से पहले तो आपने कर लिया। ठीक है ना? 2 फ्लैग, वही वाला फ्लैग वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमें ऊपर नीचे 2 बॉक्स बनाने हैं, एक बॉक्स है ऊपर, दूसरा है नीचे, और पहले में फ्लैग लगाने के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट पार्ट 5, एक लग गया। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकेंड पार्ट, दैट विल बी 4. So total number of ways, that is 5 4s are 20. And this is over with your exercise 7.1. So be ready for the next. इसके बाद हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशंस की, ठीक है? अपनी कॉपी पेन तैयार रखते हो ना जब जब पढ़ते हो बेटा? तो जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके ही पढ़ोगे, वहाँ बड़ी बड़ी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी तो उससे ही पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो आपने अपने ब्रेन से पढ़नी होती है, ठीक है? और लकीली अगर आपके पास ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो फिर आप तो इनको 4-4 बार सुन सकते हो। और आज तो लकीली बहुत आसान टॉपिक था हमारा, है ना? आज और कल का टॉपिक वॉज वेरी वेरी सिंपल, राइट है ना? तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक 7.3, दैट्स परम्यूटेशन। टिल देन, ऑल द बेस्ट।